पास आए थे धरना स्थल पे जयपुर, मैंने डीजीपी से बात करी, एसपी को कहा, और फिर आपने जब धरना दिया उस वक्त आरएलपी की पूरी टीम आपके साथ थी, और मैंने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो मैं आऊंगा, लेकिन शाम को आपकी जो भी वार्ता हुई उसमें मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं लगातार डीजीपी के संपर्क में था। मैंने कहा बच्ची की जिस तरह हत्या की है ये घिनौना करते हैं, और उसमें जैसा लोग चाहते हैं वैसा आपको करना चाहिए। शायद आपको 4-5 दिन का टाइम दिया था, मुझे जानकारी नहीं पूरी कि वो वार्ता क्या हुई थी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जैसा आप चाहोगे 2 दिन बाद मेरे समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद हम बैठ के बात कर लेंगे। आवश्यकता होगी तो शहीद स्मारक तैयार पड़ा है, वेट कर रहा है आपका। आपकी बात को खराब नहीं होने देगा, आप निश्चिंत रहें। और 302 304 में क्या फर्क पड़ता है, हमारी बच्ची तो गई है, 302 लगा दो, बात रख दो गांव वालों की, और नार्को टेस्ट कराओ, उसका नार्को टेस्ट में पता लग जाएगा। निश्चित रूप से जिस तरह वो हत्या हुई है और जिस तरह हमारे बच्चे आजकल गलत ट्रैक के अंदर जा रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं भाई, घर परिवार शादी एक सिस्टम है, संस्कृति हमारी। देखो पहले तो लोग बिना लड़की देखे ही शादी करते थे, कि घरवालों ने हाँ पर लिख कर दी ये बेटी ये बेटा, और ये तो पुराना अपना इतिहास रहा है। पहले बुजुर्ग देखने जाते थे, अब तो लड़का लड़की आपस में मिलते हैं। पहले की मैं बताता हूँ, जमाना बदल गया, लेकिन इस तरह हमारी बच्ची की जिस तरह ये हत्या हुई है, इससे पूरा राजस्थान स्तब्ध है। और मैं पहले ही दिनों से आपके साथ, तो मुझे इसमें कोई राजनीति नहीं करनी, क्योंकि राजनीति करने के लिए और बहुत मंच है। मेरी पूरी टीम तो आपके साथ खड़ी थी, आगे भी खड़ी है, पुलिस सुन रही है डीडवाना कुचामन की, किस मामले के अंदर आप गहनता से जांच करें, अन्यथा ये मामला और तुल पकड़ेगा और बाद में आप लोगों को करना पड़ेगा। आपको पता है कि मेरी आदत है, मैं पीछे पड़ने के बाद छोड़ता नहीं हूं, चाहे कितना ही बड़ा मामला हो, ये शुरू से मेरी आदत है। और जिन जिन नेताओं को मैं पीछे पड़ा उनको नेतागिरी भुला दी, और कोई फ्रूट का काम कर रहा है, कोई अनाज का कर रहा है, कोई चप्पल की फैक्ट्री खोल रहा है, कोई जूते की फैक्ट्री खोल रहा है, ये उठा के देख लें। आज जो आजादी मिली है आपको, ये जिस जोश के साथ आगे बढ़ रहे हो, मुझे पता 25 साल पहले क्या हालत थी, 30 साल पहले क्या हालत थी। नागौर में जब आंदोलन होते थे, एक हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने के लिए आता था और एक लाठी से गांव भाग जाता था, भागो, लोग भाग जाते उस जमाने के अंदर। आपके अंदर फिर भी ताकत थी, लड़ते थे भाई। हमने जाने के बाद हमने ये नहीं कहा कानून तोड़ो, कानून व्यवस्था बिना बिगाड़े लोकतंत्र की रखवाली हमें करनी है, वीर तेजाजी के आदर्श स्थापित करने हैं। हमें गर्व है कि वीर तेजाजी महाराज ने हमारी जाति के अंदर अवतार लिया, महाराजा सूरजमल ने हमारी जाति में अवतार लिया, भगत सिंह हमारी कौम से आते थे, और हमारा जो डीएनए है इस देश के अंदर, अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक अगर संख्या गिनी जाए और डीएनए देखा जाए तो इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ताकतवर कौम अगर कोई है वो जाट कौम विश्व की सबसे ताकतवर कौम है। लेकिन एक दूसरी दिक्कत के साथ साथ जोश में होश खो देते हैं और अपने आदमी को ले पड़ते हैं, दूसरा नहीं, दुश्मन की पहचान नहीं करते, और जोश में पता नहीं लगता है 11,000 की लाइन है उसको पकड़ लेंगे। परसों में जब ऐसा ही भर्ती रद्द हुई, मैं हाईवे पे जा रहा था तो लड़के ही देख रहे हैं, तेज स्पीड से टोले चल रहे हैं, झंडे लेके उन टोलों के आगे आ रहे हैं। अरे मुझको टोले कुचल देंगे, उनको थोड़ी पता आरएलपी का झंडा है या कोई नौजवान, इधर रहो सारे बड़ी मुश्किल से इनको लेके चल रहा हूँ। आप तो देखते हो इनका बच्चा तो हेलीकॉप्टर को लेके भाग जाए सारे तो बहुत मुश्किल से इनको रखना, और इनको बहुत खुशी होती है उनका नेता हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, लेकिन इनको पता नहीं उड़ कैसे रहा है। बहुत दिक्कत है, मांगने वाले तो घर के दरवाजे के बाहर हमेशा तैयार खड़े मिलते, कभी इधर ताला दे इधर निकलता हूँ, कभी इधर निकलता हूँ, बहुत विकट परिस्थितियां भाई। लेकिन आप चिंता नहीं करें, आने वाला समय आपका है, पूरी ताकत के साथ एक बार ये लगना है कि हमने दोनों पार्टियों को परखा है, इस बार हमारी खुद की पार्टी को परखना है। परखोगे कि नहीं परखोगे? कहीं ऐसा नहीं हो लड़ते लड़ते, देखो आदिवासियों ने पार्टी बनाई मेरे से बाद में, भारतीय आदिवासी पार्टी बनी 2023 में, वो तो 1 से 4 हो गए, एक एमपी हो गया, और मैं 300 पे आ गया 3 से। अब आपको पूरी भरपाई करनी है, आप बता देना कौन से चुनाव लड़ने कौन से नहीं लड़ने। मैं तो हर काम आपको पूछ के करता हूं, एनडीए में आपको पूछ के गया, जब देश के किसान नेताओं ने कहा कि अरमान जी आपको सत्ता छोड़नी होगी, यूपी हरियाणा पंजाब और दिल्ली के किसान नेताओं की जंग लग गई, आप ही वो हमें एक उम्मीद की किरण दिख रहे हो जो मोदी के सामने ताल ठोक सकते हो। मैंने कहा मेरे ताल ठोकने से
अगर मेरी कौम का भला होता है तो हनुमान बेनीवाल 50 बार बलिदान देगा, 100 बार बलिदान देगा इस जाति के लिए। और शाहजहांपुर बॉर्डर जाम किया और मोदी को तीनों बिल वापस लेने पड़े। भाइयों, जब अग्निवीर आया सेना के सम्मान में देश में कोई लड़ा तो नागौर के सांसद ने सेना के सम्मान में लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान चालू हो गए कि अग्निवीर को हम समाप्त कर रहे हैं, दिल्ली मत घेरो। हमें कोई घेरने का शौक नहीं, कर दो समाप्त, हम तो यही चाह रहे हैं। नहीं तो 1 लाख से ज्यादा तादाद के अंदर आपको दिल्ली भी चलना पड़ेगा। चलोगे कि नहीं चलोगे? आजकल तो गाड़ियां तो सबके पास है, फाइनेंस करा रखी है। और कई भाई पहले ऑनलाइन गेमिंग वाले से कर गए है, अब मत करना, उसके अंदर कड़ी सजा है। ध्यान है कि नहीं आप लोगों को? और ये करना भी नहीं है। एक व्यक्ति गलत काम करता है, उसके माता पिता चाचा मामा को कोई नहीं बोलने देता। गुआर के अंदर लोग कहते हैं अरे तो फर्जी काम कर गया। नशा भी नहीं करना, नौजवानों को इस बात का भी ध्यान रखना है। हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने इस वतन की रखवाली करी। आज भी देश की सीमाएं सुरक्षित है। अभिमान के साथ कहते हैं कि पाकिस्तान में बात चलती है